माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान मंदिर के स्वरूप तक की विस्तृत कथा प्रस्तुत है। माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति का संबंध सतयुग से है। जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया और पाप की सीमा पार होने लगी, तब महादेव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की शक्तियों ने मिलकर एक दिव्य कन्या की रचना की। शक्तियों का संगम महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ने अपनी सामूहिक ऊर्जा से इस कन्या को प्रकट किया। अवतार का लक्ष्य इस कन्या का जन्म किसी असुर विशेष के वध के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना और भगवान विष्णु के अंश के रूप में तपस्या करने के लिए हुआ था। रत्नाकर की पुत्री। दक्षिण भारत में रत्नाकर नाम के एक धर्मात्मा व्यक्ति थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। दैवीय आज्ञा से माता ने उनके घर वैष्णवी के रूप में जन्म लिया। वैष्णवी बचपन से ही आध्यात्मिक थी। जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान दक्षिण भारत पहुंचे, तब वैष्णवी ने उन्हें पहचान लिया और उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। श्री राम की परीक्षा। श्री राम ने कहा कि वे इस जन्म में मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और केवल सीता के प्रति वचनबद्ध हैं। उन्होंने कहा, मैं पुनः तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे पहचान सको तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अंतिम साक्षात्कार। बाद में श्री राम एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में आए, लेकिन वैष्णवी उन्हें पहचान न सकी। तब श्री राम ने उन्हें आश्वासन दिया कि कलियुग में वे कल्कि अवतार के रूप में उनसे विवाह करेंगे। त्रिकुट पर्वत की ओर। श्री राम के निर्देशानुसार वैष्णवी ने उत्तर भारत के त्रिकुट पर्वत पर जाकर घोर तपस्या करने का निर्णय लिया, ताकि वे अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत कर सकें। जब माता त्रिकुट पर्वत पर तपस्या कर रही थीं, तब उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। उस समय गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ को अपनी तंत्र विद्या पर बहुत अहंकार था। श्रीधर की भक्ति। पर्वत की तलहटी में श्रीधर नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो माता का परम भक्त था। माता ने एक छोटी कन्या के रूप में उसे दर्शन दिए और एक विशाल भंडारा आयोजित करने को कहा। भंडारे की घटना। उस भंडारे में भैरवनाथ भी आया। उसने कन्या माता से मांस और मदिरा की मांग की। माता ने कहा कि यह सात्विक भंडारा है, यहाँ केवल शाकाहारी भोजन मिलेगा। भैरवनाथ ने उसे अपनी अवहेलना समझा और कन्या का पीछा करने लगा। माता की यात्रा के पड़ाव। प्रमुख तीर्थ। भैरवनाथ से बचते हुए अथवा उसे अपनी दिव्यता का मार्ग दिखाते हुए माता पहाड़ियों की ओर बढ़ी। आज ये स्थान मुख्य यात्रा के पड़ाव हैं। जब माता को प्यास लगी तो उन्होंने धनुष से बाण चलाकर एक जलधारा निकाली। इसमें स्नान कर माता ने अपने केश धोए थे। एक शिला पर माता के चरणों के निशान अंकित हो गए जब उन्होंने मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। यहाँ माता ने एक संकरी गुफा में 9 महीने तक तपस्या की, जैसे एक शिशु गर्भ में रहता है। इसे गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। जब भैरव यहाँ पहुंचा तो माता ने गुफा की दीवार फाड़कर बाहर का मार्ग बनाया। माता ने महाकाली का रूप धारण किया और गुफा के समीप भैरवनाथ का वध कर दिया। भैरव का उद्धार। वध के समय भैरव का सिर कटकर घाटी में दूर जा गिरा, जहां आज भैरव मंदिर है। मरते समय भैरव को अपनी भूल का आभास हुआ और उसने क्षमा मांगी। दयालु माता ने उसे क्षमा करते हुए वरदान दिया कि जो भक्त मेरे दर्शन करेगा, उसकी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक वो भैरव के दर्शन नहीं कर लेता। भैरव के वध के बाद माता ने अपनी भौतिक देह का त्याग नहीं किया, बल्कि वे 3 सूक्ष्म रूपों पिंडियों में समाहित हो गईं, जो आज भी मुख्य गुफा में स्थित हैं। भैरव वध के बाद माता अंतर्धान हो गईं। भक्त श्रीधर बहुत दुखी हुए। माता ने उनके स्वप्न में आकर गुफा का मार्ग बताया। श्रीधर ने उस गुफा को खोज निकाला और विधि विधान से पूजा शुरू की। आज भी श्रीधर के वंशज माता की सेवा से जुड़े हुए हैं। माता वैष्णो देवी की ये कथा हमें सिखाती है कि धैर्य, तपस्या और सात्विकता के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा स्वयं शक्ति करती है। आज लाखों भक्त जय माता दी के जयकारों के साथ ऊंची चढ़ाई चढ़कर माता के दर्शन करने पहुंचते हैं, जो उनकी अटूट श्रद्धा का प्रमाण है।